चलो अध्याय 3 मैथ्स का 34वां वीडियो और अध्याय 3 का चौथा वीडियो, ठीक है। चलो ये दो सवाल के पहले मैं अभी तक जो सूत्र हो चुके हैं वो समझा दूँ। सूत्र बहुत आईएमपी है इस अध्याय में, सूत्र को बिल्कुल मत छोड़ना। मैं कोशिश करूँगा कि जितने सूत्र हो चुके हैं उसको बार बार बताऊँ ताकि याद हो जाए, ठीक है। मेरा उद्देश्य केवल ये तुम्हारा याद हो जाए और याद करने ही कुछ भी हो जाए याद करने, ठीक है। पहला था प्रांत परिसर, वो जो सारणी में एक आध बार और समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन उसको तो करते रहो, बार बार करते रहो उसको, ठीक है बेटा। उसका एक मतलब ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बन ही जाएगा, ठीक। पहले इन्वर्स क्या होता है, साइन थीटा बराबर 100, तो थीटा बराबर इसको इन्वर्स में ले सकते हैं। साइन इन्वर्स पहला सूत्र था। अब टेन कॉट कॉस सबके लिए हो गया ये। हाँ इन्वर्स हो, साइन इन्वर्स 1/2 है तो थीटा लिख दो तो 1/2, इसको उधर ले जा सकते हो साइन थीटा, ठीक, उधर ले जाके लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो ये साइन इन्वर्स 100 बराबर थीटा लिखा हो तो x बराबर साइन थीटा, मतलब बिना इन्वर्स का इन्वर्स में, इन्वर्स का बिना इन्वर्स में। ये 6 के लिए लागू होगा, साइन कॉस टेन सबके लिए। साइन इन्वर्स साइन 100, तो साइन से साइन खत्म हो जाता, खत्म मतलब काटना नहीं है, लेकिन ये हट जाओगे तो क्या बच जाएगा x, इसका ये x, ठीक है। चलो ठीक, कॉस टेन कॉसेक कॉसेक सबके लिए 6 के लिए लागू होगा, ठीक है। ये दो सूत्र बताए थे, सिंपल से सूत्र नहीं, मतलब ये तो यूज़ करते करते अपने ऐसे हो जाएंगे शानदार। हाँ इनमें से थोड़ा सा गड़बड़ होती है। साइन इन्वर्स -x, माइनस वाली चीज़ को प्लस में एडजस्ट करने के लिए साइन टेन और कोसेक बढ़िया है। कैसे, केवल डायरेक्ट लिख दो, माइनस साइन इन्वर्स x, कॉस को नहीं, टेन को माइनस टेन इन्वर्स x, हालांकि ये अष्टक से ही होता है। कोसेक, अष्टक मतलब सारणी होती है निर्देशांक वाली, वो चतुर्थांश वाली, ठीक है। कोसेक का होता है माइनस कोसेक इन्वर्स x, ठीक है। ये तो बढ़िया है। दिक्कत है कॉस कॉट और सेक की, कॉस कॉट और सेक, कॉस कॉट और सेक, इसमें पाई लगाना पड़ता है। और ये सब की सिद्धि बताऊँगा, सूत्र की सबकी सिद्धि बताऊँगा, मतलब करके बताऊँगा इनको। माइनस कॉट इन्वर्स x, इसका पाई माइनस सेक इन्वर्स x, ठीक है। तो कॉस कॉट सेक के लिए पाई माइनस करते हैं, माइनस को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। चलो ये सूत्र दो साइन वालों को जोड़ने के सूत्र क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। दोनों का साइन इन्वर्स एक बार ले लेते हैं, तरीका है उल्टा, ठीक है। पहले वाला ऐसे ही लिखते हैं, दूसरे वाले को अंडर रूट में 1 - y वर्ग, मतलब अंडर रूट में 1 माइनस करके वर्ग कर देते हैं, प्लस है तो प्लस करते हैं, y बाद वाला ऐसे ही रखते हैं और पहले वाला का वर्ग कर देते हैं। ये साइन को जोड़ने का तरीका है, ठीक। प्लस होता है ऐसा करते हैं, माइनस होता है तो केवल आगे माइनस लगा देते हैं। साइन इन्वर्स एक बार लिख देते हैं, x अंडर रूट 1 माइनस x वर्ग, सॉरी पहला ऐसा सही, दूसरे का 1 - y वर्ग, प्लस की जगह माइनस, क्यों माइनस है। दूसरा ऐसा सही, पहले का अंडर रूट 1 माइनस x वर्ग, ठीक है। ये सूत्र याद हो जाए इसलिए बार बार कर रहा हूँ बेटा इसमें। चलो कॉस का, कॉस एक बार ले लेते हैं और इसमें दोनों का गुणा करते हैं, पहले दूसरे का, और प्लस है तो माइनस लेते हैं और दोनों का अंडर रूट में लिख देते हैं वर्ग करके, ऐसा इस प्रकार वर्ग करके 1 माइनस। कॉस माइनस हो तो कॉस एक बार लिख देते हैं, कॉस, ठीक है, माइनस लिख देते हैं, और वही xy लिख देते हैं, बस माइनस है तो प्लस लिख देते हैं, और 2 बार रूट में 1 - x वर्ग 1 - y वर्ग, ठीक। ये अभी तक के जो सूत्र हो वो, ठीक है। ये सारणी के अलावा सब लिख दिया मैंने। अब बारी आती है दो टेन वालों को जोड़ने की, ठीक है। दो टेन वाले, अगर देखो टेन इन्वर्स इसका मान अगर ऑलरेडी पता होता, वो सारणी में π/3 π/4 ऐसा होता तो अपन लिख देते, लेकिन मान पता नहीं होता तो है, लेकिन पता नहीं है कि भैया वो एंगल में नहीं आ रहा, उसमें नहीं आ रहा है, कुछ अलग आएगा, तो अपन इसको भी जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और ये लाएंगे। तो साइन को जोड़ने का तरीका देख लिया, कॉस को जोड़ने का तरीका देख लिया, टेन को जोड़ने का तरीका, ठीक है। तो टेन का सूत्र है टेन इन्वर्स x + टेन इन्वर्स y। अगर दो टेन वाले तो जोड़ने का तरीका है टेन इन्वर्स, ठीक है। दोनों का टेन एक बार लिखो, दोनों को जोड़ में लिखो, दोनों को जोड़ मतलब जो आगे की संख्या जोड़ में लिख दो, और 1 प्लस कर, सॉरी माइनस, 1 माइनस करके दोनों को गुणे के में लिख दो। क्या तरीका है, दोनों का टेन एक बार लिख दो, मतलब सूत्र याद करने का तरीका बता रहा हूँ। दोनों के x को जोड़ दो, तो सॉरी दोनों के आगे वाली चीज़ को जोड़ दो, और नीचे में वही चीज़ 1 माइनस करके गुणा कर दो, ठीक है। दोनों को जोड़ के लिखेंगे और 1 माइनस दोनों की गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। नीचे माइनस आता है, ठीक है। टेन में 90% देखना नीचे माइनस आएगा टेन वाले में, ठीक है। अगर जोड़ना है तो, और इसका उल्टा इधर याद रखना है, इसका उल्टा याद रखना, बट पहला सूत्र को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, प्लस माइनस। चलो
माइनस के लिए उल्टा, उल्टा मतलब चेंज करना है बस। माइनस है तो जहाँ इधर माइनस लगा वहाँ प्लस लगना है। क्या करना है, माइनस है तो दोनों को जोड़ना है, दोनों को घटाना है, दोनों को घटाना है और नीचे प्लस करना है गुणे के साथ, ठीक। चलो सूत्र याद हो गया, प्लस है तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, माइनस है तो बस माइनस और प्लस, एक याद रखो दूसरा याद रह जाएगा, ठीक है। ये याद रखो, प्लस है तो प्लस आएगा, नीचे माइनस, प्लस है तो प्लस आएगा, नीचे माइनस, एक्स प्लस वाई। और ये सब सूत्र निकाल के बताऊँगा बेटा, ये सब सूत्र त्रिकोणमिति के पुराने सूत्र से आए, 10a + b बराबर 10a + 10b अपन, सब में एक पूरा 1.5 घंटे का सूत्र वो बना हुआ। ये जितने भी सूत्र सब निकाल के बताऊँगा कि यार भैया आए कैसे, ताकि पूरी अच्छी हो जाए। लेकिन यार बेटा पहले याद करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जब सूत्र का यूज़ होगा तो निकालने थोड़ी बैठोगे, उस समय तो आपको डायरेक्ट यूज़ करना है ना, तो इसलिए आपको याद करना, बाकी समझाऊँगा सही कि कहाँ से आई। चलो ये tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर इतना साल लाना, ठीक है, मतलब जोड़ना है टेन वाला सूत्र। चलो करते हैं बट, ठीक है। चलो मैं बार बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि कम से कम ये 2020 के लिए, मतलब 2020-21 के लिए, 21 के लिए ये चैप्टर में तो बहुत सारी चीज़ हटाई है, ठीक है। अगर आप अगले साल एग्ज़ाम देना चाहते हो, मतलब इस बार नहीं देना हो, अगले बार देना, तो फिर इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो मैं करवा रहा हूँ ऐसा करवा रहा हूँ कि आपको कॉम्पिटिटिव में भी काम आए और आपको कम से कम आगे जब इसकी ज़रूरत पड़े तो दिक्कत नहीं आए बिल्कुल भी, ठीक है। मतलब एक पैटर्न के 2-3 सवाल करवा रहा हूँ, 1-2 सवाल ही करवा रहा हूँ, लेकिन पर्याप्त है, ठीक है। अभी के लिए पर्याप्त है, ठीक है। फिर मैं लास्ट में बता दूँगा क्या क्या हटाया है, क्या क्या लगाया है, लेकिन मैं जितना बताते जाना वो सब अभी करते जाना, ठीक है। चलो मतलब एक पैटर्न के ज़्यादा सवाल नहीं करवा रहा हूँ, ये ध्यान रखना अब, ठीक है। चलो ये LHS ले लिया मैंने, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 2/11। चलो सूत्र लिखूँगा यहाँ पर, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy। ये सूत्र है। क्या लिखना, पहले और दूसरे को दोनों को जोड़ना है, आगे यहाँ वाले को दोनों को जोड़ के फिर 1 से दोनों को गुणा लिखना है, ठीक है। चलो ये सूत्र तो लिख दिया, अब शुरुआत यहाँ से, ठीक है। tan इनवर्स देखो ये तो सूत्र लिख दिया, क्या करेंगे, दोनों का tan एक बार लिखेंगे, दोनों का tan एक बार लिखा, ठीक है। तो और क्या बोला, दोनों को जोड़ के ऊपर लिखना है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के लिख दिया, ये जोड़ में लिख दिया, और नीचे 1 - करके दोनों को गुणे में लिखना है, हाउ सॉरी, ये दोनों को गुणे में लिख दिया, ठीक। लो फिर से समझो क्या बोला है मैंने क्या करा है कि दोनों का tan एक बार लिख दिया और दोनों को जोड़ के ऊपर लिखूँगा, जोड़ना है मतलब, और 1 - करके दोनों को गुणे में लिखूँगा, ठीक। ये सबसे अच्छा सूत्र को देखने से अच्छा है कि ये बढ़िया तरीका है, ठीक है। चलो अब इसको हल करना है बेटा केवल, अब हल कैसे करना है देखना बेटा। लघुत्तम लो, नीचे का लघुत्तम, तो आप नीचे का गुणा कर दो, अलग अलग चीज़ें तो गुणा कर दो 22, ठीक है। अलग अलग दो, लघुत्तम लोगे तो भी आएगा, इसका इधर इसका इधर, ये घटिया तरीका लेकिन अभी चल जाएगा, ठीक। 22, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या है कि देखो 2 से 2 कट रहा है, ये काट सकते हो ऐसा, लेकिन मैं नहीं काटूंगा। क्यों नहीं काटूंगा, क्योंकि आपको मालूम है आगे जाके गुणा भाग लघुत्तम तकलीफ आएगी, क्योंकि वो कटा पेटी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इसको रोक रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो काट लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं इसकी। 1 - अभी नहीं काट रहा हूँ बेटा इसको, 1 - गुणे में ऊपर का होता है, नीचे का होता है, गुणा है ना ये, तो -2/22, ठीक। कर लोगे, करना पड़ेगा यार बेटा। tan इनवर्स ऊपर है 15/22, 15/22। चलो इसका लघुत्तम लो, लघुत्तम, ठीक। नीचे का 22, इसका इधर 22, एक का इधर 2। जो घटिया तरीका वो यही, लघुत्तम जब जरूरत पड़ेगी वो ज़्यादा बताएंगे, ठीक है। चलो tan इनवर्स 15/22, ठीक, उलट गुणित, तो 2 काम कर रहा हूँ, एक उलट गुणित भी कर रहा हूँ और इसको घटा भी रहा हूँ, 20। क्या करा, अरे 20/22 आएगा, उलट गुणित भी कर दिया। अब काट सकते हो, ठीक। 5 - 3 = 15, 5 - 4 = 20, tan इनवर्स 3/4। चलो देखो RHS आ गया क्या, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो एक सवाल बता दो तो प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा, ठीक है। ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, चल जाएगा, ठीक है। चलो LHS ले लिया मैंने, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। चलो सूत्र याद हो जाए इसके लिए लिख देता हूँ, अगर इधर जगह हो तो सबसे ऊँचे देता है इधर लिखना, ठीक है। tan इनवर्स, और सूत्र तो लिख के आना ही पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। सूत्र तो लिख ही दिया करो, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर, क्या करोगे, tan इनवर्स दोनों में से एक बार लिख के दोनों को ऊपर जोड़ में लिखना है, 1 - करके दोनों को गुणे में लिखना है,
चलो, दोनों का टेन एक बार लेना है, इन्वर्स एक बार लेना है, दोनों को जोड़ में लिखना है और 1 माइनस करके दोनों को गुणे में लिखना है। ठीक, सूत्र का टेंशन ही नहीं। टेन इनवर्स लघुत्तम 24 × 11। ठीक, नहीं करा गुणा अभी, जब होगा तब लग ही जाएगा। ठीक है, 24 × 11 गुणा करना है, कर देंगे। 24 दूना 48 प्लस 77। ठीक, चलो 1 माइनस 7 दूनी 14, 11 × 24 नहीं करा गुणा मैंने। क्यों नहीं गुणा करा? 7 दूनी 14। ठीक है, ये इसलिए नहीं करा कि बेटा गुणा करूँगा फिर काट कर यूँ भी कट जाएगा। ये कर लो यार, लो कर देता हूँ, सॉरी ऐसा तो नहीं, गुणा 11 में 24 का, 11 चौक 44 का 4 हासिल है 4, 11 चौक 44 का 4 हासिल है 4, 11 दूना 22, 23 24 25 26। ठीक, चलो चलो मेहनत कर लो यार बेटा, कट जाएगा लेकिन यहाँ कट जाएगी ना। चलो टेन इनवर्स ऊपर बताओ। 7 और 8, 15 का 5 हासिल है 1, मेरे को जोड़ने में आलसी आती है। 15 का 5 हासिल है 1, ठीक है। 7 और 7 4 11 ने 12 बटे 280, अरे 264 लघुत्तम 264 माइनस 14 टेन इनवर्स। ये डायरेक्ट काट सकते हो बेटा, मैं तो स्टेप बढ़ा रहा हूँ। 125/264 इंटू 264 अपॉन, चलो इसको घटाओ 250, ठीक है 250 ख़त्म। 125 दूना 150, टेन इनवर्स कितना आ गया 1/2 RHS, LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। ठीक, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अगला करवाते अपन। अब ले लो स्क्रीनशॉट यार बेटा, हाँ अब ठीक है। चलो बेटा अब नए सूत्र की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पुराने तो लगेंगे, नए सूत्र की जरूरत पड़ेगी। 2 मिनट समझो पहले। एक चीज़ ये है 2 टेन इनवर्स 1/3 है, तो ये सिद्ध करो, ठीक है। अब देखना 2 टेन इनवर्स x, अगर इसकी जगह 2 टेन इनवर्स, जैसे यहाँ 1/√3 होता, अभी इसको मत देखना, ठीक है, √3 होता तो आपको मालूम है अपन ने ऐसा करा है, 2 नहीं था उसमें, लेकिन ये टेन इनवर्स होता है π/6 का मान, 10 π/6। अरे सबसे पहले ये सीखा अपन ने, इसका होता है π/6। तो आप इसको इससे हटा देते थे, 2 गुणित मतलब ये कट जाता है π/6, ये 3 π/3 ऐसा बचता था। ये अंदर यूँ नहीं जा सकता, लेकिन आगे जाके π/3 हो जाता था। ऐसा करा अपन ने बेटा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर है 1/3, 10 के अंदर आप लोग मान इसका पता नहीं अभी क्या है। तो अब 2 10 को उनको 10 में लाना है, ठीक है। एक समस्या समझ में कि अपन आगे क्यों, मतलब आपके सूत्र की जरूरत क्यों पड़ेगी, मैं ये बता रहा हूँ। 2 10 को 10 में लाना है, ठीक है। 2 10 को 10 में लाना है। या फिर कभी ऐसा आ जाए कि साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 4/5, तो देखो यहाँ कोई मान अपने को पता नहीं, तो अब इसको जोड़ना है तो बीच में 2 आ रहा है। 2 के लिए अपने पास सूत्र नहीं है, 2 के लिए, ठीक है। तो 2 के लिए सूत्र नहीं है कि यहाँ पर 2 आ जाए तो अपन साइन वाला सूत्र लगा दो, ये वाला, ठीक। तो इस 2 साइन इनवर्स 4/5 को अपन साइन में कैसे बदले, ठीक है। 2 साइन हटके ना साइन में कैसे, तो उसका सूत्र है अब, ठीक है। 2 साइन को साइन में कैसे बदलते, उसका सूत्र बताऊँगा मैं, ठीक है। 2 10 को 10 में कैसे बदले, जैसे इसको जोड़ना है तो आप डायरेक्ट अब इस सूत्र से नहीं जोड़ सकते क्योंकि 2 आ गया। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 2 आ गया तो 2 बार लिख दो इसको, 10 इनवर्स 1/7, हाँ बोले 2 बार लिख दो, पहले इनको हल कर लो, फिर इनको मतलब फिर जो आए उनका हल कर लो। तो इतना बड़ा क्यों करो, अब सूत्र याद करना पड़ेगा अपने को। कर सकते हैं ऐसा, लेकिन अपने को सूत्र याद करना पड़ेगा क्योंकि सूत्र अब आपकी ज़रूरत पड़ेगी, इन सब सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आप सूत्र के बिना एक कदम नहीं चल सकते। रोज़ सवाल के बराबर या सवाल से ज़्यादा सूत्र मिलेंगे, सवाल के बराबर या सवाल से ज़्यादा सूत्र मिलेंगे, ठीक है। चलो 2 तो ये हो गया, 3 ये है, अभी और आएंगे, ठीक है। चलो अभी मैं क्या बताने वाला हूँ, 2 10 को 10 में कैसे बदलते, अगर 2 साइन है तो 2 साइन को साइन में कैसे बदलते, 2 कॉस है तो कॉस में कैसे बदलते, ठीक है। मतलब 2 केवल 2 हटाने के लिए आपको क्या करना, फिर आगे 3 में हटाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। 2 10 को 2 कॉस को 2 साइन को अपन
बिना 2 के कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसका सूत्र है, मैं क्या बता रहा हूँ, सूत्र सब में निकाल के बताऊँ, ये भी निकाल के बताऊँ, ठीक है। अभी आपको याद करना पड़ेगा, आज लिखूँगा कल याद करना पड़ेगा, ठीक है। कल याद नहीं करोगे तो मैं यहाँ लिख दूँगा मैं, और आपको शर्म आएगी कि आपको याद ही नहीं है, सर फिर बता रहे। चलो 2 साइन इनवर्स x को लिखते हैं साइन में, केवल 2 हटाने के लिए आपको कितनी मगजमारी करना है, साइन इनवर्स 2 तो आएगा, ठीक है। 2 ये जो यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ उसको यहाँ लिखना है, और अंडर रूट में यही चीज़ यहाँ लिखना है, इस प्रकार करके। याद हो गया? याद कहाँ से हो गया? 2 साइन इनवर्स x को साइन में बदलने के लिए साइन इनवर्स 2 तो आएगा भैया, ठीक है। 2 आएगा, कोष्टक बेटा कोष्टक 2 आएगा, बोले यहाँ जो रहेगा उसको लिख दूंगा, और अंडर रूट में 1 माइनस इतना सारा कर दूँ, अंडर रूट में 1 माइनस इतना सारा मतलब 1 माइनस इसका ही वर्ग करके लिख दूँगा, ठीक। ये कोशिश कर रहा हूँ याद करवाने की। कॉस का थोड़ा सा और उलझा हुआ है, कॉस इनवर्स 2 तो आएगा, लेकिन 2 के साथ वर्ग आएगा, 2x वर्ग माइनस 1 आएगा, कोई कोस्ट वो अंडर रूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उलझा हुआ बेटा, ठीक है। अभी याद करना, निकालना सब बताऊंगा, लेकिन अभी याद करना है, और इतना कंठस्थ से याद करना है कि यार मैं इधर का बोलूँ तो इधर का मालूम पड़ जाए, इधर का बोलूँ तो इधर का, दोनों पक्ष में चलते हैं सूत्र, देखो दोनों पक्ष आगे, दोनों पक्ष में चलेंगे, ये पूछूँगा तो ये आना चाहिए और ये पूछूँगा तो ये आना चाहिए सूत्र, ठीक है। 2 cos, और इसके बिना अवकलन समाकलन हो ही नहीं पाएंगे, अवकलन समाकलन में जरूरत पड़ेगी सबकी, मतलब बहुत सारे अध्याय में। 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, cos इनवर्स 2 लगाऊंगा, ठीक है, 2 जरूरी 2 लगाऊंगा, 2 से शुरुआत, इसका वर्ग करके -1 कर दूंगा, इसका वर्ग करके -1। चलो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स से बोले 2 तो लगाऊंगा, सॉरी 10 तो लिखूँ, 2 10 को 10 बदलने के लिए 2 तो लगाऊंगा, बस 1 से लिखूँगा और 1 माइनस x वर्ग कर दूंगा, 2x लिखूँगा और अंडर नहीं अपन 1 माइनस x वर्ग करूँगा, माइनस आएगा बेटा, 10 के बाद के साथ अधिकांश नीचे माइनस आएगा, ठीक है। शुरू जो सूत्र याद करना पड़ेगा ना, उसमें ध्यान है, 10 के साथ अधिकांश माइनस ही आएगा नीचे, ठीक है। 2 tan इनवर्स 10 लगाऊंगा, इसका डबल करूँगा, इसका डबल करूँगा, और 1 माइनस करके उसका वर्ग कर दूँगा, 2x 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस x स्क्वायर, 2x अपन 1 माइनस x स्क्वायर। बहुत ज़्यादा रट लेना, कल के लिए 5 सूत्र हैं, अभी 3 और लिखूँगा छोटे छोटे, वो तो याद हो जाएंगे, ये कन्फ्यूज़ करेंगे, भयंकर कन्फ्यूज़ करेंगे, इसमें लिख दिया, ठीक है। और अगर अभी याद नहीं करोगे तो कल और लिखूँगा, फिर तो गए, फिर तो उलझ ही जाओगे, ठीक है। इसलिए इनको याद कर लो, पक्का याद कर लो बिल्कुल, ठीक है। 2 साइन इनवर्स x को साइन में लाने के लिए साइन इनवर्स 2x अपन 1 माइनस x स्क्वायर, 2x अपन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 2 cos इनवर्स x cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। मतलब मैं फिर सबके तरीके निकालने बताऊँगा, फिर भी मैं 100% आपको याद रखना पड़ेंगे, ठीक, क्योंकि आप उस समय निकाल के नहीं देख सकते, मैं 1.5 घंटे की वीडियो में सब निकालने बताऊँगा, ठीक है। लेकिन निकालने के लिए भी आपको सूत्र याद करना पड़ेंगे, 11वीं के सूत्र, तब जाके निकाल पाओगे, ठीक है। चलो 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 tan इनवर्स को x को 10 में बदलने के लिए tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये 2 ये और 3 ये 5 नए सूत्र, ठीक है। चलो ये काय के लिए मालूम है, 2 tan को 10 में बदलने के लिए, ठीक है। और सूत्र दोनों तरफ याद करना पड़ता है, इधर के देते इधर के देते इधर के देते, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे, कब पूछे मैं लिख दूंगा कि कब पूछे, ठीक है। वो अभी बताऊँ, ऑब्जेक्टिव में पूछे वो लिख के पूछा दूंगा मैं, का वो पन्ना दूंगा ना मैं, इसमें से करवा रहा हूँ ना बेटा, ठीक है, छाट के। चलो 2 tan को 10 में बदलना, 2 tan को 10 में बदलना है। चलो यहाँ देखना, LHS लिया, 2 tan इनवर्स x, बहुत सिंपल सा सवाल, छोटा सवाल है, बस सूत्र याद होना चाहिए। 2 tan को 10 में बदलना है, एक तरीका नो डाउट ऐसा कर सकते हैं आप, 2 tan इनवर्स 1/3, बोले सर इसको हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/3 करके ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, उत्तर आ जाएगा। अरे 2 tan का 1 करके कर सकते हो, ठीक। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि तुमको बहुत सारी जगह पर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी सूत्र की कि यार आपको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, तो सूत्र तो यूँ भी लगाना है, आगे जाके याद करना ही है, तो फिर ये मगजमारी नहीं, आपको इसी विधि से करना है जो बता रहा हूँ, ठीक है। चलो सूत्र होते ही ये चीज़ों को छोटा और सरल करने के लिए, बस सूत्र याद करना पड़ता है। सूत्र 2 tan को 10 में बदलने के लिए, चलो यहीं लिख देता हूँ, 2 tan इनवर्स 100, तो क्या बताया मैंने, एक बार tan इनवर्स लिख दो, मतलब 2 tan को 10 लिखना है, और इसको डबल करना है, और इसको ही 1 माइनस करके वर्ग करना है, इसको ही 1 माइनस करके वर्ग करना है, ये सूत्र लिख दिया, ठीक है। चलो अब इसको करके देखते हैं बेटा, ठीक है। देखो क्या बताया सूत्र मैंने, क्या बताया, 2 tan को 10 में लाने के लिए 10 कर दो, 2 tan को 10 लाने के लिए 10 कर दो,
डबल कर दो इसको, ये डबल कर दिया, डबल मतलब गुणा यार 2 का, डबल कर दिया, और नीचे 1 माइनस करके इसका वर्ग कर दो, ये सूत्र लग गया। सूत्र तो याद करना है, सूत्र का तरीका भी याद करना है कैसे लगाना है। 2 10 को 10 लिख दिया, मैंने क्या बोला, इस यहाँ जो बैठा है उसका डबल करना है, डबल, और वही चीज़ 1 माइनस करके वर्ग करना है। 10 इनवर्स 2/3, 2 का ऊपर गुणा होगा 2/3, 1 माइनस 1 1/9, डायरेक्ट कर सकते हो, मैं तो बढ़ा रहा हूँ स्टेप। 10 इनवर्स 2/3 लघुत्तम 9, 9 माइनस 1 लघुत्तम याद है ना ये। 10 इनवर्स 2/3 गुणित, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 9 में से 8 गया तो 8, उलट गुणित भी कर दिया, अब काट सकते हो, 3 3 9, 2 चौको 8, 3/4 RHS। ठीक, चलो 2 मिनट देख लो। 2 10 इनवर्स को 10 में बदलने के लिए इतनी मगजमारी करिए, 10 इनवर्स और इसी सूत्र से करना प्लीज़, ठीक है। मैंने जो बताया 102 बार लिख के वो मत करना। 2 10 इनवर्स और करना हो तो एक बार और करके रखना है, लेकिन तरीका यही रखना आप तो अभी। चलो क्या करना है, 2 10 इनवर्स और 10 इनवर्स डबल, इस यहाँ वाली चीज़ को डबल करके 1 माइनस x वर्ग, मतलब इसको 1 माइनस में वर्ग करना है। तो 2 10 को 10 में लिखा, 2 इसको 1/3 मतलब 2x, मतलब एक बार 1 माइनस इसका वर्ग करके लिखना है। इसके बाद हल करना है, ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो ये बड़ा सवाल आया हुआ सवाल, देखो क्या देखा है इसमें, 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 ये लाना है। अब आप डायरेक्ट ये सूत्र इन दोनों के बीच में नहीं लगा सकते हो, ये वाला, क्योंकि आगे आ गया 2, ठीक है, नहीं लगा सकते। तो 2 बार लिख के लगा सकते हैं, लेकिन काय को 3 हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा देखो कैसे, ठीक है। LHS 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7, ठीक, लिख दिया। अब देखो इधर इसको 2 10 को पहले 10 में लाएंगे, और 2 10 को 10 में लाने के लिए अपन या तो अलग कर लो पूरा, नहीं तो यहीं करके समीकरण 1 में मान रख दो, ठीक है। तो क्या करें, अलग कर लो, कैसे, यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर लो। तो ये छोटा सवाल मान के चलो आप, मैं डायरेक्ट करूँगा इसको, 2 10 इनवर्स 1/2 कैसे करोगे, क्या बताया था मैंने, 10 इनवर्स इसका डबल और इसका वर्ग कर लो डायरेक्ट। अरे इतने तो प्रैक्टिस करो यार बेटा, इसका वर्ग डबल 1 माइनस इसका वर्ग, तो 1/2 का वर्ग 1/4 ही होता है, ठीक। 10 इनवर्स, चलो 2 से 2 ख़त्म नहीं करूँगा मैं, चाहो तो कर देना यार बेटा, लो कर दो, 1 बचा, ठीक है। 4 माइनस 1, 10 इनवर्स, देखो 1 अपनी जगह पर, ये 1 अपनी जगह पर, गुणित उलट गुणित 4/3, तो 10 इनवर्स क्या आया, 4/3, तो 2 10 इनवर्स 1/2, 2 10 इनवर्स 1/2 ये आएगा, ठीक है। बीच में करोगे तो भी चल जाएगा, और साइड में लेके करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। छोड़ देना गैप इधर। चलो देखो इधर 2 10 इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिखना है, 10 इनवर्स 1/2 प्लस, एक बार और बता दूँ, क्यों बता दूँ एक बार और, क्योंकि यहाँ सूत्र लिखने की जगह नहीं, ठीक है। चलो इसको मिटा दूँ क्या, चलो तुम साइड में लेके चलना बेटा, साइड में लेके चलना। चलो 2 10 इनवर्स 1/2 कैसे कराए, देखो 10 इनवर्स इसका डबल 1 माइनस इसका वर्ग 1/2 का वर्ग। मैं स्टेप बढ़ा दूँ यार, अब कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे। 10 इनवर्स, ठीक है। चलो काट दो, 1 नहीं काटना हो तो 2/2 कर लेना, बाद में कर लेना बोले काटा बेटी। 1 माइनस 1/4, 2 10 इनवर्स 1/2, 10 इनवर्स 1 लघुत्तम 4 माइनस 1, 10 इनवर्स 1 उलट गुणित, 1 अपनी जगह पर, इसका उलट गुणित होगा 4/3, तो आया 10 इनवर्स 4/3। ये किसकी जगह आया,
1/2 की जगह। ठीक ठीक, रख दो, साइड में रखोगे कोई दिक्कत नहीं, साइड में लेके चल जाना, और बीच में रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सवाल शुरू होता है। क्या अगर आपने केवल 210 को 10 में बदला है, अगर आप बीच में करते हो तो इसको समीकरण 1 दे देना और यहाँ लिख देना समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अगर आप बीच में करते हो, साइड में करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, सूत्र जरूर लिखना है यार बेटा इसका। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x, जरूर लिखना सूत्र। ठीक है, चलो देखते बेटा हो इसको। 2 tan इनवर्स 1/2 वापस लिख रहा हूँ यो 1/7 की जगह, हर समीकरण 1 दिए तो इस पूरे की जगह tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब क्या करोगे, सवाल तो बोला अब शुरू हुआ, अब ये सूत्र लगाएंगे। कैसा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र tan इनवर्स दोनों का जोड़ और 1 माइनस करके दोनों का गुणा। ठीक, करते क्या करना है, tan इनवर्स लिखना है दोनों का जोड़ 4/3 प्लस 1/7 बटे में 1 माइनस दोनों गुणे में, ये दोनों गुणे में आ गए 1/7, 4/3 1/7। चलो tan इनवर्स एक स्टेप हो जाएगी, लघुत्तम 7 या 21, नीचे नीचे का 7 चौका 28 प्लस 3। चलो 1 माइनस ऊपर ऊपर और गुणा 4/7 या 21। ठीक, tan इनवर्स आ रहा कि गया, आ रहा है। ठीक है, चलो ये 31 के 33 31 बटे 21, लघुत्तम 21 माइनस 4 tan इनवर्स 31/21 गुणित 21 बटा घटाओगे तो 17, 31/17 लाना है, बिल्कुल 17। चलो tan इनवर्स 31/17 RHS। ठीक है, 2 मिनट समझा दूँ पहले क्या हुआ। सवाल में 2 tan इनवर्स आ गया था, 2 tan इनवर्स को पहले 10 में लाना पड़ेगा, तो 2 tan इनवर्स 10 में लाने के लिए एक सवाल देखो एग्जांपल पड़ा हुआ है कि भैया 2 tan को 10 में कैसे लाते हैं, तो ये डबल होगा कि भैया 2 tan को 10 में लाते हैं, ये सूत्र से 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x इसको अपन लाए, 2 tan इनवर्स x एक तरफ ले आए और इसको हल करा। ठीक है, ये हल करने की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो अब ये आने के बाद अपन ने वापस समीकरण 1 लिख दिया और इसमें मान रखा 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह tan इनवर्स 4/5 ये अपनी जगह पर हल करा, tan इनवर्स ये वाला सूत्र दोनों का जोड़ के 1 माइनस, और फिर कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ठीक है, चलो आज का नया सूत्र अभी क्या ये है, स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्या सूत्र थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, एक बार tan लिखो, इनवर्स में दोनों को जोड़ना है, नीचे 1 माइनस करके दोनों को गुणा करना है, प्लस है तो ऊपर प्लस है। एक बार लिखो दोनों को माइनस करना है, 1 प्लस xy, मतलब ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। 2 sin इनवर्स x का सोचो जल्दी से, sin इनवर्स डबल करके √1 माइनस इसको वर्ग में लिखना है। ठीक, कॉस के लिए कॉस इनवर्स 2 लेकिन वर्ग करके -1 करना है, x वर्ग -1। tan के लिए tan इनवर्स इसका मतलब ये डबल करना है x का और 1 माइनस वर्ग करना है। ठीक है, माइनस हो बेटा, ये सूत्र सब निकालना बताना ही है मेरे को, अभी और सूत्र आएंगे। लो IMP, ये भी सवाल IMP मतलब अभी तो कर लो इसको, 2K19 प्री बोर्ड T18। ठीक है, चलो एक चीज़ समझो, tan इनवर्स यहाँ पर कुछ हो बराबर अगर थीटा हो तो ये चीज़ यहीं रखोगे, इसको उधर ले जाओगे तो tan थीटा हो जाएगा। सही है क्या? अरे यार इन्वर्स वाला उधर जाके बिना इन्वर्स में हो जाता है। ठीक है, 2 मिनट फिर समझो, tan इन्वर्स अगर 1 से इधर थीटा है तो x बराबर क्या आ जाएगा, उधर जाएगा तो tan थीटा। और बताओ tan इन्वर्स यहाँ पर अगर अपन मान लो 10 है, इधर थीटा है तो 10 यहीं रहेगा tan इन्वर्स थीटा। tan इन्वर्स यहाँ पर अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी वैसी बहुत सारी चीज़ें, थीटा है तो ऐसी वैसी बहुत सारी चीज़ें, उधर क्या आएगी, इन्वर्स वाला बिना इन्वर्स में हो जाएगा। ठीक, इन्वर्स यहाँ ये वाली चीज़ यहीं रह जाएगी, उधर इन्वर्स वाला बिना इन्वर्स में हो जाएगा। ठीक है,
चलो क्यों बताया अभी बताता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये बता चुका हूँ ये, तो ये यहीं रह जाता है और उधर थीटा हो जाता है, ठीक है। चलो पढ़ो क्या देखा है, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर π/4 को सरल करो। सरल करो पढ़ लेना, सिद्ध करो नहीं है, सरल करो। सरल करने का मतलब इसमें जो अननोन वैल्यू है x उसका मान निकालना है। सरल करो, सिद्ध नहीं, ठीक है, सिद्ध नहीं करना, सरल करना। और अभी तक किसी सवाल में अपने पास x आया भी नहीं हो, x आया इसमें हो, संख्या ये 1 से नहीं आया, ठीक है। सरल करो मतलब हल करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको पूरे को लेके चलना है और x का बाद में मान निकालना है, ठीक है, पूरे को लेके चलना है। देखो कैसे, चलो सवाल वापस लिख रहा हूँ। टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर π/4 लेके चलना, कोई LHS RHS नहीं। इसमें सूत्र लगेगा नो डाउट, दोनों को एक करना है, पहले हल करने के लिए दोनों को एक करना है, सरल करना है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के लिए सूत्र है y बराबर ठीक, ये सूत्र है बेटा, सुना रहा बेटा, सुनो भजन, मतलब वो आरती हो रही है। चलो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स बराबर टेन इनवर्स x प्लस y 1 माइनस, ये सूत्र है, ठीक है। चलो इधर लगाएंगे, लगाया कैसे लगाते, टू दोनों का टेन एक हो जाएगा, दोनों को जोड़ के लिखना है, दोनों को जोड़ के लिखना है, और 1 माइनस करके दोनों को गुणे में लिखना है। यही करते ना, दोनों को जोड़ के लिखना है, दोनों को ऊपर जोड़ के लिखना है, नीचे दोनों को 1 माइनस करके गुणे में लिखना है, ठीक है। चलो 2 और 3 5x, और 2x से 3x 5x जोड़े ना, 1 माइनस 2x में 3x का गुणा करेंगे तो 6x वर्ग आएगा, अरे वर्ग आएगा, ठीक। टेन इनवर्स, ठीक, बराबर π/4, ठीक। चलो बेटा, अब इसको अपने को उधर ले जाना है। क्यों ले जाना है, क्योंकि अपने को अब इसको हल करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत देगा, तो इसको अपन ने उधर ले गए। दो कैसे उधर ले गए, तो हो जाएगा 10 π/4। चाहो तो सूत्र लिख सकते हो, टेन इनवर्स x बराबर थीटा, अगर है थीटा कुछ है तो x बराबर उधर जाके टेन थीटा, ठीक, ये कर सकते हो, ठीक है। चलो तो ये उधर जाके बिना इन्वर्स में हो गया। चलो 5x 1 माइनस 6x वर्ग बराबर 10 π/4। देखो इन्वर्स नहीं है ये, बिना इन्वर्स में, बिना इन्वर्स में हमेशा रेडियन में पाई या डिग्री में आएगी ये चीज़, बिना इन्वर्स में हो, ठीक है। और इन्वर्स में होगा तो संख्या होना आएगी ऐसी, ठीक है। चलो π/4, तो 10 π/4 का मान वो सारणी से देख लेना, सबसे पहले दिन बनी थी मैंने, एक लिख देना बोले चाहो तो, ये इतना तो चल जाएगा, नहीं लिखोगे तो, अरे होता है 10 π/4 का मान, ठीक है। चलो अब पूरी चीज़ संख्या में आ गई है, मतलब इन्वर्स वो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है, उधर तिरक गुणा करो, ठीक। चलो जमा लो उसको, कैसे जमाते हैं, ये एक वर्ग समीकरण बनी, x का मान निकालना, वर्ग समीकरण बनी, पहले x वर्ग वाला, फिर बिना x वाला, फिर सॉरी x वर्ग वाला, फिर x वाला, फिर बिना x वाला, इधर लाओ उसको, 6x वर्ग माइनस का प्लस हो गया, ये पहले से ही पड़ा हुआ है, प्लस का पहले से ही पड़ा हुआ है, 1 को इधर लाए, दोनों को इधर लाए बढ़ाओ, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये अपनी जगह पर। ये एक वर्ग समीकरण है, इस वर्ग समीकरण को कैसे हल करते हैं, चलो वर्ग समीकरण को कैसे हल करते हैं, तो मैं एक वीडियो अलग से केवल वर्ग समीकरण केवल सिखाने के लिए अलग से बनाऊंगा, कि वर्ग समीकरण एक जोड़ने घटाने का बनाऊंगा, एक वर्ग समीकरण का बनाऊंगा, और एक जोड़ घटाव का बनाऊंगा, मतलब गुणे का बनाऊंगा, ठीक है। तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसको याद है तो बहुत बड़े अपनी विधि से करना, जिसको याद नहीं है वो उस वीडियो को कभी भी देखना और उसके बाद इसको सीख लेना, ठीक है। चलो तरीका ये है, मेरा तरीका ये है, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, केवल इसको सिखा रहा हूँ बस, अलग से नहीं सिखा रहा हूँ कि भैया पहली और लास्ट संख्या गुणा करके रख लो, -6 आएगा, पहली और लास्ट, ठीक है। -6 मतलब 6 का उत्तर रखो कि 6 लाना है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, 6 इससे, ठीक है, ये चिन्ह प्लस का अपनी जगह पर, ये कोष्टक अपनी जगह पर, ये कोष्टक अपनी नहीं, ये 5 की जगह कोष्टक बना दिया, ये x ये रहा है, -1 है और ये है, ठीक है, समझ लो। सब चीज़ इसे लिखिए, केवल इस 5 की जगह मैंने कोष्टक बनाया, बाकी सब चीज़ इसे लिखिए, ठीक है। बस ये जो चिन्ह ना ये वाला, इसको मैंने बीच में लगाया, ठीक, बीच में लगाया, मेरी तरकीब जो है वो, ठीक है। अब मुझे क्या कर, जिसको जो तरीके से आता है वो कर लेना, ठीक है।
चलो मुझे लाना है, बोले 6 लाना है। 6 कैसे लाना है? ऐसी दो संख्या जिनका यहाँ पर ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पर 6 आ जाए। 6 कैसे मालूम पड़ा? इसका इसमें गुणा करा, -6 आ जाए तो माइनस तो अपने आप आएगा, चिंता मत करो, मैंने सही करा है। ठीक है, 6 लाना है और घटाने पर, घटाव का चिन्ह ना, घटाने पर 5 आना चाहिए। ठीक है, चिन्ह मैंने पहले ही लगा दिया। तो ऐसी दो संख्या के घटाने पर तो 5 आए, लेकिन गुणा करो तो 6 आए, गुणा करो तो 6 आए। तो ये टुकड़े उसमें आगे बताऊँ प्रैक्टिस करके। 6 - 1 देखो, घटाओगे तो 5 आ जाएगा, गुणा करोगे तो यूँ भी आएगा यार -6। ठीक है, चलो तो चिन्ह का टेंशन नहीं अपने को, क्योंकि चिन्ह तो मैं एडजस्ट करवा देता हूँ। चलो ये मेरी ट्रिक है। 6x वर्ग, चलो x का दोनों में गुणा करो, प्लस 6x -x, इसका गुणा करना बेटा हो x का, -1 बराबर 0, जोड़ा 6x कॉमन, 6x कॉमन दोनों में से, x यहाँ पूरा कॉमन मतलब 1, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा मतलब -1 ले सकते हो। ठीक है, माइनस ले सकते हो और 1 तो सब में होता है। तो ये x चिन्ह बदल जाता है माइनस का प्लस। ठीक, चलो दोनों में x + 1 कॉमन लेंगे, बचेगा 6x - 1, 6x - 1। ठीक है, चलो x + 1 बराबर 0, इसके बराबर इसको 0 लेते हैं। 6x - 1 बराबर 0, मतलब इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, मतलब गुणनखंड में ऐसा होता है। x बराबर उधर लेंगे तो -1, 6x उधर लेंगे तो 1, x बराबर 1 बटा 6 गुणा बटे में। ठीक है, चलो 2 उत्तर आ गए, लेकिन ये उत्तर अग्राही है उसमें, पहले लिख देता हूँ फिर बताऊँगा क्यों। ठीक है, चूँकि समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक, चलो x और -1 समीकरण जो है को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, अतः उत्तर है x बराबर 1 बटा 6। ठीक है, अब बोले सर क्या मतलब इसका, 2 उत्तर है, दोनों लिखना है? नहीं, ये इसमें ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ये बहुत बंदिश वाला है, वो प्रांत परिसर वाली चीज़ है ना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें। ठीक है, x बराबर -1 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। संतुष्ट नहीं करता है मतलब क्या, कि अगर आपने x बराबर 1 रखा, किस कहाँ समीकरण ये रही, x बराबर 1 रखा माइनस वाला हो बेटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -2, tan इनवर्स -3 हो जाएगा। तो माइनस वाली चीज़ संतुष्ट नहीं करेगी, ये देखना भी पड़ेगा, इसलिए बोले इसको भूल जाओ। 1/6 प्लस में बोले सब हो सकता है, 1/6 प्लस में सब हो सकता है। ठीक है, तो उत्तर ही आएगा। ठीक है, चलो ये समझ में आया माइनस क्यों नहीं आएगा, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि इससे ये चीज़ ऋणात्मक हो जाएगी, तो ऋणात्मक के लिए π/4 नहीं आता है। ठीक, अब मैं इसको मिटा के वापस बता रहा हूँ, नो डाउट IMP है। चलो एक बार और देख लो बेटा इसको, अब जल्दी में दोनों का tan इनवर्स मतलब शुद्ध लगेगा, ये वाला tan इनवर्स एक साथ लिया, ऊपर जोड़ना है दोनों को और नीचे गुणा करना है दोनों का 1 माइनस करके, बराबर π/4 लेके चलना है, क्योंकि सरल करना मतलब हल करना है समीकरण। चलो tan इनवर्स ये हो जाएगा 5x 1 माइनस, गुणा करोगे तो 6x का वर्ग, 3 दूनी 6x का वर्ग बराबर π/4। ठीक है, चलो ये उधर ले जाओ, 5x 1 माइनस 6x वर्ग बराबर उधर गया तो tan π/4। कैसे, tan इनवर्स x बराबर थीटा हो तो x बराबर tan थीटा, मतलब उधर जाने के बाद बिना इन्वर्स इन्वर्स वाली बिना इन्वर्स हो जाती है। ठीक है, यही करा, tan इनवर्स वाला उधर जाके बिना इन्वर्स। ठीक है, चलो 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर tan 45, 1 मान होता है बेटा tan π/4 बराबर 1, उधर ले जाओ 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, इधर लाओ, मतलब पहले वर्ग वाला फिर बिना वर्ग वाला फिर संख्या, 6x वर्ग प्लस का हो गया, ये पहले से 5x प्लस का बैठा हुआ है, -1 इधर आया था। ठीक है, चलो इसका गुणनखंड 6x वर्ग, ठीक है, प्लस x माइनस 1 बराबर 0, माइनस लगा दिया तो टुकड़ा 6 और 1, अभी समझा नहीं रहा हूँ बेटा, समझा दी मैंने, प्लस 6x माइनस x, इसका इसमें -1 बराबर 0, 6x कॉमन, x प्लस 1 -1 कॉमन, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 कॉमन क्या बचेगा यहाँ पर, 6x माइनस 1 बराबर 0,
चलो एक्स प्लस 1 बराबर 0, 6x माइनस 1 बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, तो x बराबर -1, 6x बराबर 1, x बराबर गुणे वाला बट्टे में। चलो चूँकि समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः x बराबर 1/6, ये उत्तर। ठीक है, संतुष्ट क्यों नहीं करता, माइनस रखोगे तो ये सब चीज़ माइनस में जाएगी, π/4 ला ही नहीं सकते माइनस से, इसलिए अपन ने इसको मना कर दिया। इसका विशेष ध्यान रखना बताऊँ। ठीक, इसका चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स बराबर π/4, तो x का मान ज्ञात करो, मतलब ये भी वही समीकरण हल करना है, लेकिन सिद्ध करना लगे। अभी सिद्ध कर रहे थे अपन, ये समीकरण हल करना है। ठीक है, तो इसके पहले वाला भी समीकरण हल करना थी और इसमें भी समीकरण हल करना थी, एक ही बार में बताऊँगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन जटिल है, तो आपको करके देखना। मैं भले 50 बार बताऊँ, कैलकुलेशन खुद नहीं करोगे तो तक गलतियाँ पकड़ में ही नहीं आई आपको। ठीक है, चलो सवाल ले लिया अपन ने, सूत्र लगा दो। तो सूत्र लिख देता हूँ एक बार और, एक्स प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स दोनों का जोड़ 1 - xy। मैं इसलिए बार बार सूत्र लिख रहा हूँ बेटा कि तुमको भी याद हो जाए कि यार बेटा शानदार काम हो जाए। मैं बार बार इसलिए वो कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, मेरे को तो याद ही है। दोनों का tan एक बार ले लो। ठीक है, ये x है और ये y है। ठीक है, ध्यान रखो, एक्स वाई मतलब ये पहली वाली चीज़, दूसरी वाली चीज़। मैं तो ये बोलता हूँ पहले दोनों को जोड़ दो और नीचे 1 माइनस करके दोनों को गुणा कर दो। यही करता हूँ मैं तो, पहला वाला दूसरा वाला दोनों को जोड़ दो मतलब धन x प्लस 1 x माइनस 2, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, नीचे बोले 1 माइनस करके दोनों को गुणा कर दूँगा। ठीक, दोनों को गुणा कर दो, x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक, सूत्र लगाना नहीं आया तो मैं बता दूं वापस से क्या करा है मैंने। tan इनवर्स दोनों को जोड़ दिया है, बटे 1 माइनस करके दोनों को गुणा कर दिया। इधर क्या चल रहा है इसमें, π/4, ये तो लेके चलना है बेटा यार। ठीक, चलो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बाकी हो जाएगा। ठीक, चलो मैं अब उसको उधर पटक रहा हूँ ताकि इधर में कोई तकलीफ नहीं आए। बराबर tan π/4, इधर इन्वर्स था, उधर जाके बिना इन्वर्स हो गया, ये तो पता है। ठीक है, tan इन्वर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर tan थीटा। चलो ऊपर लघुत्तम, क्या है लघुत्तम, नीचे नीचे का गुणा, x माइनस 2 x प्लस 2, इसका इधर बोले करना है, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ बेटा, करना है अभी, प्लस इसका इधर x प्लस 1 x माइनस 2। ठीक है, आराम से करके देखना, इसका इधर इसका इधर। ठीक है, चलो मैं एक ही बारे में बताऊँगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। चलो मैं स्टेप अप थोड़ा सी कम कर रहा हूँ मतलब कैसे, मेरे को मालूम है गुणे में ये आएगा इसी, तो लघुत्तम ले रहा हूँ। कैसे, नीचे इसके 1, नीचे लघुत्तम आएगा x माइनस 2 x प्लस 2, लघुत्तम आएगा इसका इधर x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस ये वाला माइनस x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, इतना डायरेक्ट करना पड़ेगा बेटा, हो कर लोगे। चलो लघुत्तम ये आया, इसको अब मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, चलो ये कट भी गया, उलट गुणित करूँगा तो बहुत भारी पड़ेगा, tan π/4। ठीक है, चलो अब ऊपर हल कर लो, मतलब गुणा कर लो, मालूम है ना, इसका दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ठीक, चलो ये सूत्र लग रहा है बेटा, याद है क्या, a माइनस बी ए प्लस बी। बताओ सूत्र, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। ठीक, ये सूत्र लग रहा है बेटा, ये आगे पीछे चलेंगे तो सूत्र लगा दो, लग रहा तो गुणा भी कर सकते हो, इसका इसमें गुणा कर सकते हो। सूत्र लगा रहा हूँ, इसका वर्ग माइनस 2 का वर्ग। ठीक, अरे सूत्र लग गया दोनों का एक, माइनस अभी कोष्टक बाकी है बेटा, इसमें सूत्र लग रहा है x का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। सूत्र लगाया बेटा मैंने ये। ठीक है, बराबर tan π/4 का मान 1, ये हटा दूँ, π/4 बराबर 1। ठीक है, चलो कटरा जो काट दो, 2x से 2x ख़त्म, 1x से 1x ख़त्म, प्लस माइनस का बेटा। ठीक है, चलो x स्क्वायर मैं साथ में लिख रहा हूँ पहले तो, स्टेप बढ़ाने के लिए, -2 -2
इधर ये माइनस का अंदर गुणा करना पड़ेगा बेटा। तो देखो एक्स स्क्वायर -4, 2 का वर्ग 4, माइनस का गुणा करा, माइनस एक्स वर्ग माइनस माइनस प्लस 1 का वर्ग 1 होता है। चलो ये सूत्र है बेटा, लिख देना, लेकिन काट रहा हूँ कि डिस्टर्ब नहीं हो जाए। चलो एक्स वर्ग 2x वर्ग -4, -4 कहाँ से आया, -2 -4 होता है, ये कट जाएगा। -4 में से 1 गया तो -3, इधर क्या चल रहा है 1, 3 गुणा करके ले जाओ, आप लोग को तो x का मान निकालना है -3, ठीक है। चलो 2x वर्ग -3 उधर गया, प्लस का 4 2x वर्ग बराबर 1, x वर्ग बराबर 1/2, x बराबर √1/2, x बराबर, ध्यान रखना अगर x वर्ग में है तो 2 मान आएंगे। इसका इधर देखना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो x कभी कभी प्लस माइनस नहीं आता, रूट निकलने में बहुत बार नहीं आता, भुजा हो, जैसे अपन पाइथागोरस पर में पढ़ते हैं उसमें लेते ही नहीं कभी, ठीक है, क्योंकि भुजा और ये सब माइनस में नहीं आता, लेकिन जहाँ उचित वहाँ आता है। तो देखो वर्ग हटेगा, मतलब 2 मान, x वर्ग है, 2 मान आना है x के, ठीक है। अब इसके पहले भी आए थे लेकिन एक को मना कर दिया था, तो वर्ग हटा तो देखो 1 रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकलेगा नहीं, 2 थोड़ी निकलता बेटा, तो उत्तर आएगा ±1/√2, मतलब 2 उत्तर आएगा, x बराबर 1/√2 तथा x बराबर -1/√2। तो बोले सर आपने पहले माइनस मना कर दिया था, यहाँ माइनस मना नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते, देखो ये अगर आप यहाँ पर -1/√2 रखते भी हो, -1/√2, ठीक है, -1 बटे -1/√2 -2, तो देखो इधर वाला एडजस्ट कर लेगा इसको, -1 -1/2 +2, ये एडजस्ट करेगा। देखो ये तो कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा ना, देखो ये छोटी संख्या है 1 से, 1/2 से भी छोटी है ये, तो ये तो एडजस्ट करके प्लस हो ही जाएगा, तो सब जगह माइनस थोड़ी हो जाएगा, तो ये बहुत छोटी संख्या माइनस वाली, तो इसमें तो टेंशन नहीं उठाओ, छोटी संख्या मतलब इसमें ऐसी संख्या नहीं कि आपको तकलीफ दीजिए, ठीक है। चलो तो ये दोनों उत्तर आएंगे, वो यहाँ पर देखना पड़ता है, हालांकि सवाल कम है तो आप इसमें ध्यान रख सकते हो, जिसको टेंशन नहीं लेना हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, वो यहाँ प्लस भी है ना, इसलिए टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो क्योंकि यहाँ आ भी जाएगा तो इधर एडजस्ट करेगा वो, तो ठीक है, तो दोनों उत्तर पॉसिबल है, इसलिए आपको दोनों उत्तर लिखना, ठीक है। चलो इसके साथ ले लो इसका, चलो बेटा 2 sin इनवर्स 3/5 को 10 तक लाना है, ठीक है, आपको 2 sin को 10 तक लाना है। अब 2 मिनट पहले समझा दूँ, तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनको जो सिद्ध करना है ना उसमें दिक्कत है। अगर केवल मान निकालना होता ना तो अलग बात थी, तो मान में आपको मालूम पड़ता है कि क्या लाना है, 2 sin को साइन में लिया था डायरेक्ट, लेकिन इसको उत्तर लाना है और 10 में लाना है। तो देखो मैं क्या करूँगा आप समझना, पहले 2 sin को मैं साइन में लाऊँगा। बोले सर 2 sin को साइन में कैसे लाओगे, 2 sin को साइन में कैसे लाओगे, तो ये रहा 2 sin को साइन में लाऊँगा, ठीक, और इस सूत्र से 2 sin को साइन में लिया है, जो भी आया, ठीक है, फिर साइन को 10 में बदल लूँगा। बोले साइन को 10 में कैसे बदलोगे, तो याद करो दूसरे नंबर का वीडियो इसका अपन यही बताया था, अरे वो लंबकर्ण आधार से समकोण त्रिभुज बना के साइन को 10 में लाया है, अपन साइन को cos में भी ला सकते हो, सब में ला सकते हो। तो देखो मैं वापस बता दूँ, करके बताऊँ, चिंता मत करो। 2 sin को पहले मैं साइन में लाऊँगा, जब 2 sin साइन में आ जाएगा तो फिर मेरे को साइन में केवल 10 में लाना है। तो देखना पहले सवाल कर रखे अपन ने 2b के 3b के पहले दूसरे तीसरे सवाल ऐसे ही करे, उसके बाद के साइन को 10 में कैसे लाते, ठीक। अब मैं करके बताता हूँ बेटा, ठीक है, इस सूत्र की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। ये सूत्र की प्रैक्टिस बाद में करेंगे, ये हो गई है, ये हो गई है, ये तो कर ही रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस बाद में हो जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस के उद्देश्य से समझ लेना बेटा, अगर इसको हटा भी दे तो वो। चलो LHS देख रहा हूँ, 2 sin इनवर्स 3/5, 2 sin को साइन में लाना है, तो सूत्र कहता है 2 sin इनवर्स x बराबर, बोले साइन को 2 sin को साइन में लिख दो, डबल कर दो यहाँ वाला 2x और √1 - x वर्ग कर दो, मतलब यहाँ जो चीज़ है उसका √1 - x वर्ग करके लिख दो, ठीक है। करके देखते हैं, चलो सूत्र के अनुसार क्या करना है, 2 sin को साइन में लिख दिया, बोले लिख दिया, ठीक है, 2 करके यहाँ का डबल करो और √1 - इसका वर्ग कर दो, यही बोला है, ठीक है। चलो 2 sin को साइन में लिख दिया, यहाँ का डबल 3/5 2 करके, 1 - इसका वर्ग 3/5, ठीक है। साइन इनवर्स 3 दूनी 6/5 √1 -
9/25 साइन इनवर्स 6/5 अंडर 25 - 9 साइन इनवर्स 6/5 25 में से 9 गए तो 16 डाइट कर सकते हो तो कर देना है बेटा, ठीक है। साइन इनवर्स 6/5 देखो अपन यहाँ प्लस माइनस नहीं ले रहे। पहली बात तो जो उत्तर लाना है उसमें प्लस में लाना ही नहीं है, नहीं तो पॉसिबल है क्योंकि साइन वाले माइनस में उत्तर आते हैं, ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन वो उत्तर प्लस में लाना है तो इसलिए अपनी बंदिश भी है। 16 का 4 25 का 5, ठीक है। चलो टेन इनवर्स 24/25, ठीक है, सॉरी साइन इनवर्स। चलो साइन को 10 में कैसे लाएंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक पोर्शन हुआ 10 में लाने के लिए। चलो माना साइन इनवर्स 24/25 बराबर थीटा। पुराने वीडियो नहीं देखा तो कर ही नहीं पाओगे ये, ठीक है। 24/25 इसका ऐसे ही चलेगा बेटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब 24 लंब 24 कर्ण 25, ठीक है। आधार निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इस जब मैं सवाल करवाया तब कि कोई से एक सवाल में मेरे से गलती हुई यार बेटा, लंब आधार की जो गलत लिखा गया, सवाल पूरा सही करा, वो यहाँ कहीं गलती लिखी है, किसी बच्चे ने पूछी थी मेरे को, ठीक है यार बेटा, लेकिन वो सवाल सही है, बस वो यहाँ गलती कहीं लिखने में हुई थी। चलो लंब बटे आधार लाना है तो लंब तो आ गया 24, कर्ण है आधार निकालो, कैसे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण 25 का वर्ग, लंब है 24 का वर्ग, आधार निकालना है, ये होता है 625। इधर लाओ 24 को, 24 का होता है 4 चौक 16 576, ठीक, 576 तो काट देना, 2 4 तो यार, ठीक, घटाओ इसको तो 25 5 में से 6 गया, 15 में से 6 गया तो 9 49, ए बराबर आएगा 7, ठीक। तो टेन थीटा बराबर लंब 24 आधार अभी ताज़ा 7, थीटा बराबर टेन इनवर्स 24/7। बधाई हो, साइन से लेके गए थे आप 10 पे लिया है, ठीक है, ये साइन से, तो देखो ये आया, ये सवाल में दम मैं पूरा वापस करवा रहा हूँ, ठीक है, एक बार देख लो। देखो ये पुरानी चीज़ है, पूरी पुरानी चीज़ है, ठीक है, ये इसका मैं महत्व नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये तुमने कर रखा है, नहीं कर रखा तो गलती करी, और ये बिल्कुल नई चीज़ है, ठीक है। तो अपने दूसरे सूत्र की प्रैक्टिस हो रही है, इस सूत्र की प्रैक्टिस हो रही है, इसकी बाकी रहेगी, ठीक है। चलो करते वापस से बेटा सिस्टमेटिक। चलो टू साइन को पहले मैं साइन बनाऊँगा फिर 10 बनाऊँगा, कैसे? 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 - x², ठीक, सूत्र है ये। चलो डायरेक्ट में लगाऊंगा साइन इनवर्स, 2 साइन को साइन में लिया है, बस 2 करके इसको लिख दो, मतलब डबल कर दो इसको, अंडर रूट में 1 - इसका वर्ग कर दो, 9/25 वर्ग हो वर्ग, डायरेक्ट कर दिया। साइन इनवर्स नहीं करूँ यार, स्टेप बढ़ा लूँ, किसी बच्चों को नहीं आ तो। चलो 6/5 1 - 9/25, जो डायरेक्ट कर सकता है बिल्कुल बहुत कम स्टेप में कर देना, इसको मना नहीं है। 6/5 25 25 - 9 साइन इनवर्स 6/5 16, एक स्टेप करवा रहा हूँ यार, जबकि बहुत कम करना चाहिए आपको स्टेप। 6/5 16 4/5, चलो ऊपर का नीचे का 24/25, ठीक है। चलो ये केवल 2 साइन को साइन में बदला है, ठीक है। अगर साइन में उत्तर लाना होता तो ये अब यहाँ से माना पूरा ना हो बेटा, ये अब साइन इनवर्स 24/25 बराबर थीटा, 24/25 बराबर उधर ले गए साइन थीटा लंब बटे कर्ण। चलो लंब 24 कर्ण 25 और ये रफ कार्य करके 7, ठीक है। चलो मैं भी रफ कार्य कर देता हूँ। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, लंब ये 25 का वर्ग 24 का वर्ग बराबर a², 625 माइनस 576 बराबर a वर्ग, ये हो जाएगा गुण 50। सब करके दिखाओ, सब, ठीक है, सब करके दिखाओ सबको, ठीक है, यूनिक खुद कर ले। चलो ये भी हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट 7 करा, अब ये चित्र बनाना बस हो बेटा, ये तो रफ कार्य बताया मैंने। चलो ये टेन थीटा निकालना है,
टेन क्यों निकालना है, टेन में लाना है, लंब बटे आधार, लंब 24 आधार 7, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 24 बटे 7, बस ये यहाँ तक करके आना है। ये हो गया सिद्ध, सब LHS हो गया ना, RHS हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चौड़ा 16, 17, 18, 19, 20 के लिए नए सूत्र, ठीक। वो सिंपल से सूत्र है, देखो क्या सूत्र है, पहले याद करो सूत्र, ठीक है। सूत्र तो बहुत सारे हैं, मैं बता दूँ, ये आज के 1 2 3 4 5 सूत्र ये हैं, और 1 2 3 5 3 8 इनसे बनने वाले सूत्र और मान लो आप, लेकिन 8 सूत्र तो है, ठीक है। चलो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का उत्तर होता है पाई बाई 2, 90। मैं बोल चुका हूँ कि सूत्र सब सिद्ध करूँगा, लेकिन अभी आपको फिर भी याद करना पड़ेगा, सब सूत्र सिद्ध करूँगा, ठीक है, लेकिन आपको याद करना पड़ेंगे, क्योंकि मैं अगर पहले सिद्धि बता दूँगा तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा, कन्फ्यूज़न भी होगा और फिर याद करने में मन नहीं लगेगा बेटा, प्लीज़, ठीक है। बोले निकाल लेंगे यार, लेकिन वहाँ दिक्कत आ जाएगी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 4। देखो ध्यान रखना, ये साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, अपने पास साइन के जोड़ने का सूत्र है, कॉस के जोड़ने का सूत्र है, अपन जब होता था तब चेंज करते थे साइन कॉस में, ठीक है। लेकिन अगर सेम चीज़ दिख जाए यहाँ पर, एक साइन है, एक कॉस है, और सेम चीज़ मतलब एक से तो यहाँ एक से, यहाँ बी है तो यहाँ बी है, ए तो ए है, सेम चीज़ दिख जाए, सेम चीज़, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स, साइन हो कॉस हो लेकिन दोनों सेम हो, तो डायरेक्ट उत्तर क्या लिखोगे, पाई बाई 2, कुछ भी नहीं करना है, इसका उत्तर क्या आएगा, डायरेक्ट पाई बाई 2, ठीक है। ऐसे टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, यहाँ एक से यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए, दोनों जो सेम हो, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, पाई बाई 2, ठीक है। टेन और कॉट हो, टेन और कॉट का मेल है, एक्स सेम चीज़ होना चाहिए बेटा, ए बी जो भी हो वो, ठीक है, बहुत सारा होना चाहिए, ठीक है। कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक, ये कॉस और सेक ये उल्टे होने जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो कॉसेक एक्स प्लस सेक एक्स पाई बाय, ठीक, कॉसेक सेक दोनों सेम होना चाहिए यहाँ पर, तो पाई बाई 2, ठीक है। ये हो तो पाई बाई 2, मतलब साइन और कॉस दोनों एक्स मतलब समझ में आया, दोनों सेम चीज़ हो तो टेन और कॉट, कॉसेक और सेक सेम चीज़ हो तो, ठीक है। चलो इससे बनने वाला सूत्र क्या है कि अगर इसको उधर ले गए, उसको पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो बचेगा साइन इनवर्स एक्स, तो पाई बाई 2 है बेटा, गलती, ठीक है। चलो पाई बाई 2 उधर ले गए इसको, तो इसको उधर ले जाओगे तो पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स बचेगा क्या, साइन इनवर्स। बने हुए इससे तो बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो बना के देख लेना बस, ठीक है। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स एक्स। मैं सब बताऊँगा बेटा, कभी किसी को आइडिया हो तो ये माना में कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स या थीटा होता है साइन थीटा, ऐसा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सब इससे बने हुए हैं, सब पुराने सूत्र से बने हुए, लेकिन पुराने सूत्र त्रिकोणमिति के वो भी याद करना पड़ेंगे जब सिखाऊंगा तब, लेकिन अभी तो जो बता रहा हूँ वो, ठीक है। चल पाई बाई 2 माइनस कॉट क्या हो जाएगा, 10 एक्स, यहाँ जो वो होगा बेटा पाई बाई 2 माइनस 10, तो बोले कॉट इनवर्स एक्स। पाई बाई 2 सेक है तो सेक का कोसेक बनेगा बेटा, कोसेक इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस कोसेक का सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। चलो ये मूल सूत्र है, इसको याद रखना तो नीचे वाले याद हो जाएगी। इसके छोटे छोटे सवाल देखना, ठीक है, देखना ये कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, देखो है सेम, सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स आगे पीछे, लेकिन है तो वही, तो डायरेक्ट हल, कॉस अपनी जगह पर, सेक कोसेक क्या लिख दोगे, डायरेक्ट पाई बाई 2, कैसे लिख देना, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस, सूत्र जरूर लिखना भैया, अगर ऑब्जेक्टिव के अलावा क्वेश्चन आए तो पाई बाई 2, इस पूरे की जगह आ गया पाई बाई 2, ठीक है। चलो कॉस चल ही रहा है, कॉस पाई बाई 2, देखो इन्वर्स नहीं हो, कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस के अंदर पाई बाई 2 90 मतलब 0, देखना हो टेबल में बेटा, हो टेबल देख लेना एक बार, टेबल की जरूरत तो पड़ेगी। चलो कॉट इन्वर्स नहीं उठाओ, 10 इन्वर्स कॉट इन्वर्स, देखो है 10 दोनों, सॉरी एक 10 है और एक कॉट है, लेकिन दोनों सेम है, ए, तो इसका डायरेक्ट क्या आएगा, पाई बाई 2, कहाँ से आया, ऊपर से, 10 इन्वर्स एक्स प्लस 10 इन्वर्स नहीं कॉट इन्वर्स एक्स, ठीक है, सेम होना चाहिए सेम,
सेम हो तो चलो कॉट 90 का मान देखना ना, 0 होता है। कॉट 90 0 होता है, टेन 90 अनंत होता है, ठीक है। चलो ये सूत्र पड़ गई, ये सूत्र लगा दिया, सेम चीज़ है तो π/2, ठीक है। चलो अब देखो ये सवाल, ये इस सवाल मैंने 3a का 22वें 3a में करवाया था, 22वें में लिख रखा है। ये उस बड़ी विधि से करवाया था, ठीक है। 100% उससे भी करना, उससे प्रैक्टिस हुई थी अपनी, ठीक है। और अपन अभी ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ये सूत्र में सब बाद में काम आएंगे, अगर मतलब अवकलन समाकलन में सब काम आएंगे सूत्र, ठीक है। चलो अभी भी काम है। अब एक तो वो तरीके से आप उससे कर लो, और अभी सरल तरीका ये देखो, tan इनवर्स 1, तो tan में 1 किसका मान है, तो अपन ऐसा लिखा था हो, tan इनवर्स 1, tan में देखना है tan π/4, ऐसा करा था इसको। प्लस इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं, इसका डायरेक्ट π/2 आएगा। कैसे कैसे मैंने बताया था ना अभी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। सेम हो, सेम साइन हो, कॉस हो और इन्वर्स में और दोनों सेम हो, सेम, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, π/2। तो वहाँ पर भी ऐसा सवाल कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर उसी विधि से करना है, यहाँ पर इसी विधि से करना है, ठीक है, ताकि दोनों की प्रैक्टिस हो। चलो ये ख़त्म नहीं होता, लेकिन कट गया मान लो, π/4 π/2, लघुत्तम 4 आएगा, पहले सिखाया था मैंने 4, ठीक है। 4 में 4 का भाग दोगे 1 का ऊपर गुणा, 2 में 4 का भाग दो 2 दूनी 2 का ऊपर गुणा, ठीक, 3π/4, उससे भी वही आया था, ठीक है। चलो ये इससे करना इधर और उससे उधर करना, ठीक है। एग्जाम में आए तो किसी से भी कर लेना। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आया है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, कितना आएगा डायरेक्ट उत्तर, π/2, ये आंसर। tan इनवर्स x प्लस कॉस डायरेक्ट π/2 आंसर, ठीक है। चलो ये नया सूत्र ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके ये भी लिख लेना साथ में। चलो फिर से बता दूँ, ये तो हो जाएगा x प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई पर 1 माइनस एक्स वाई, माइनस हो तो माइनस ऊपर प्लस नीचे। इसका बहुत विशेष ध्यान रखना, ये सूत्र बहुत विशेष है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, इधर का लिखा है तो इधर आएगा, इधर का लिखा हुआ है तो इधर आएगा, ठीक है। तो आपको दो ही तरफ याद करना है कि इधर आए तो ये लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2x अंडर 1 माइनस एक्स। और काम में क्या आते हैं, 2 का बिना 2 मिलाना है, 2 कॉस को कॉस मिलाना है, इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई सवाल की, ठीक है। 2 tan को tan मिलाना है, 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, टारगेट है 10 से 19 3B का, ये सूत्र है बेटा, सूत्र, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो।